हमारी स्किन आज का टॉपिक जो है वो हमारी स्किन हेल्थ पे होने वाला है। क्योंकि देखो हमारी स्किन बहुत कुछ करती है ना। हमारे पहला जो चीज मतलब कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया या कुछ भी चीज है, सबसे पहले कौन फेस करता है? हमारी स्किन फेस करती है। तो इसीलिए स्किन के ऊपर बात करना जरूरी है ना। और स्किन इन्फेक्शंस इतने ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, और वो हो किस लिए रहे हैं, कैसे हम उनको क्योर कर सकते हैं, हम उनको कैसे उनसे कैसे बच सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। ये कैसे फैल रहा है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। तो और इसमें क्या मतलब ये जो फूड हैबिट्स हैं ये कैसे हमें चेंज करनी है, क्यों, कैसे ये इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं। स्किन हेल्थ और इन्फेक्शन आज का टॉपिक है। तो इसको हम कैसे इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने खाने को समझना होगा, और कैसे वो हमारे स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है। एक जो हेल्दी स्किन है और इन्फेक्टेड स्किन है, इसमें कंपैरिजन जानोगे कि इन दोनों स्किन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला है कि इम्पोर्टेंस क्या है स्किन हेल्थ की। देखो, स्किन हेल्थ, जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारी चीजों से हमें बचाता है। चाहे ये एक बैरियर की तरह काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, और जो बाहर एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों से सबसे पहले इन चीजों को कौन फेस करता है? हमारी स्किन फेस करती है। तो जब हमारी स्किन हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उसको हम ठीक रखें, उसको हम अच्छे से रखें, है ना, उसको खराब ना होने दें या उसको इन्फेक्टेड ना होने दें। पूरे किसी भी अगर पर्सन की अगर स्किन हेल्थ खराब है, या आपको लग रहा है कि यार इसकी स्किन में ना इन्फेक्शन है, तो समझ में आता है कि इसका खाना पीना कैसा होगा। ठीक है। वो अच्छी डाइट नहीं ले रहा होगा। स्किन इन्फेक्शन हमेशा अंदर से आता है। अगर आप अंदर अपने हेल्थ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी को कुछ अच्छा नहीं दे रहे हो, तो वो पूरा ओवर जो बॉडी हेल्थ है वो तो खराब करेगा ही करेगा, वो स्किन हेल्थ को भी खराब करता है। तो मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला आता है बैक्टीरियल, इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस। फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंगवॉर्म, एथलीट फुट। वायरल इन्फेक्शन होता है, हर्पीस। हर्पीस तो बहुत ही ज्यादा मतलब सुनी भी होगी, इवन बहुत सारे लोगों ने। वार्ड्स, पैरासाइटिक स्कैबीज जो हो जाती हैं, ये होते कौन से हैं इन्फेक्शन, इनमें क्या क्या होता है, तो ये जानते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया से होता है ये इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हमें पेटिगो नाम का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें होते क्या है, छोटे छोटे से ना हमारी स्किन पे छाले हो जाते हैं, जिनके अंदर क्या है, घाव, मतलब वो हमें दर्द करते हैं। और उनके अंदर ना आपने सुना होगा, पस भी होता है। वाइट कलर का एक होता है उसके अंदर, और उसको बोलते हैं पस। तो वो चीज उन छालों के अंदर भरी हुई होती है, और वो बहुत ज्यादा पेन करती है और बहुत ही डेंजरस होती है। वो चीज जो है ना, वो आपके इन्फेक्शन में बढ़ाने का काम करती है, जो पस होता है वो। फिर आता है दूसरा, सेलुलाइटिस। ये आपकी जो स्किन है उसके अंदर तक सूजन कर देती है, जिसको क्या होगा, आपके ना स्किन के अंदर तक दर्द होता है, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, ऊपर तक भी स्वेलिंग दिखाई देती है। फंगल इन्फेक्शन जो फंगस से होता है, जैसे कि दाद हो गया, रिंगवॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन पे ना एक गोल घेरा बन जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। ठीक। फिर आता है एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, जो आपकी पैरों की उंगलियां होती हैं उसके बीच में खुजली हो जाना या छाले पड़ जाना। ठीक है। उसमें भी बहुत पेन होता है। तो वो ऐसा इन्फेक्शन होता है। एथलीट फुट जो होता है वो आपकी पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन होता है, जिसमें छाले भी पड़ जाते हैं और खुजली बहुत ज्यादा होती है।
वायरल इन्फेक्शन जो वायरस के कारण होता है, जिसमें आता है हर्पीस, ये होंठ के बगल में या फिर कहीं पे भी ऐसे हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और इनमें भी बहुत मतलब ऐसे बहुत फोड़े निकल आते हैं, ऐसा इसमें इन्फेक्शन में होता है। एक होता है वार्ड्स, जो छोटे छोटे मतलब ऐसे स्किन को ना थोड़ा सा स्वेलिंग कर देते हैं, स्वेलिंग नहीं बोलूंगी लेकिन ऐसा नहीं हो जाता जैसे मच्छर काट जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं एक जगह पे, वो उसको बोलते हैं वार्ड्स। तो वो भी एक तरीके का इन्फेक्शन ही होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है स्कैबीज। स्कैबीज में क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर तक ये घुस जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, स्किन के अंदर खुजली होने लगती है, स्किन के अंदर भी खुजली होती है और बाहर से भी आपको खुजली महसूस होती है। तो और ये चीज ना स्किन के अंदर तक चली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये कुछ इन्फेक्शंस थे जो लोगों को आमतौर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये होते किस वजह से है वो भी जान लेते हैं। ये इन्फेक्शन जो है ये होता है, पहला तो है पुअर हाइजीन, लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते। मतलब देखो, हाथ धुलना बहुत बेसिक सी चीज है कि आप, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो, आपने क्या क्या चीजें टच की हैं, आपने क्या काम किया है, आपको नहीं पता रहता, ठीक है। खाना खाते टाइम, खाना खाने से पहले तो चलो हाथ धुलना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ भी, आप अपने हाथ को आपके फेस पे टच करते हो, कितनी बार टच करते हो, आप ये भी नहीं सोचते कि हमने इससे पहले क्या टच किया था, उसके बाद आप अपने हाथों को अपने फेस पे टच करते हो, आपने टेबल टच किया, आपने कोई फाइल टच की, उसके बाद आपने अपने फेस को टच किया, तो इन चीजों से ना बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। पुअर हाइजीन, आप अपनी बॉडी को अच्छे से साफ नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी ये स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम, अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा प्रोटीन डाइट नहीं दे रहे हो, या आपका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो क्या होगा, ये जो स्किन इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी बढ़ेगा। पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन देखो, अगर हमारा खान पान ही ऐसा है कि जिसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, या बहुत कम न्यूट्रिशन है, जरूरत से कम न्यूट्रिशन है, तो भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कट्स और वाउंड्स, अगर आपको कोई कहीं कट लग गया है या फिर कहीं चोट लगी हुई है, तो वहां पे भी मतलब वो जो एरिया है, वो एरिया इन्फेक्शन को बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। तो उस एरिया को पहली बात तो हमेशा क्लीन रखना है और उसको कवर रखना है, ताकि वो बहुत जल्दी सही हो जाए और उसमें उसके थ्रू आपको इन्फेक्शन ना लगे। शेयर्ड पर्सनल आइटम्स, ये बहुत चीज होती है लड़कियों में, बहुत ज्यादा मैंने देखा है, और इवन मेल्स में भी होता है, वो अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, जैसे मेकअप वगैरह हो गया, या फिर जो मेल होते हैं वो अपनी रेजर किट वगैरह शेयर करते हैं, तो ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन है, दूसरे को हो सकता है, या फिर दूसरे को है, आपने उसकी चीज यूज की, या फिर आपने अपनी चीज उसको यूज करके फिर आपने उसकी वही चीज यूज की, तो फिर वो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो पर्सनल आइटम्स कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जान लेते हैं। पहला तो आपको रेडनेस, किसी भी एरिया पे रेडनेस या इचिंग या फिर रैशेस जैसे फील होगा, ठीक है। उसमें आपको हो सकता है आपको मतलब ऐसे फोड़े निकल आए, या फिर उसमें पस भी हो सकता है, ठीक है। ड्राई और स्केली स्किन, मतलब आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई फील होगी, और हो सकता है उसमें झुर्रियां भी नजर आए, ठीक है। एक एज से पहले अगर ये चीज होती है तो उसको भी स्किन इन्फेक्शन ही बोलते हैं। पेन और टेंडरनेस, आपकी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया आपकी स्किन में ऐसा है कि वहां पे आप उसको टच भी नहीं कर पा रहे हो, इतना ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा बहुत ही कोमल वो जगह हो गई है, आप उसको टच कर रहे हो वैसे ही आपको दर्द हो रहा है, तो आप उसको टच भी नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक स्किन इन्फेक्शन का ही सिम्टम है। अब इसमें
देखो इसमें रोल क्या होता है न्यूट्रिशन का। देखो बैलेंस डाइट ना, बैलेंस डाइट सिर्फ इतनी नहीं होती कि आपने कार्ब्स प्रॉपर ले लिया, आपने प्रोटीन प्रॉपर ले लिया, आपने फैट प्रॉपर ले लिया तो बस हो गया। विटामिन बहुत छोटी सी चीज है, होते तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन फिर भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। रोल हमने पहले भी देखा है, ये धीरे धीरे अपनी जो अगर इनकी डिफिशियंसी होती है धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये चीज, ये बीमारी हमारे शरीर में क्यों आ रही है। वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि विटामिन की कमी से ही बीमारियां हमारे शरीर में एंटर होती हैं। तो विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, मिनरल्स कौन सा है जो हम इसको इसमें यूज, मतलब हमारी बॉडी को चाहिए। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये हमारी बॉडी में ये हमारे स्किन टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। दूसरा है विटामिन सी, हेल्प्स कोलाजन प्रोडक्शन। कोलाजन प्रोडक्शन अगर कोई ले रहा है न्यूट्रिशन तो उसको पता होगा कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो चीज है वो हमारे पास क्या होती है इसके लिए, विटामिन सी के लिए, राइट। और जिनको नहीं पता है उनको आगे पता लग जाएगा। दूसरा है तीसरा है जिंक। जिंक जो है वो हमारे जो भी बाउंड है या फिर कट्स जो हो गए या कहीं पे भी चोट लग गई है जहां से हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, तो इनफैक्ट पहली बात तो उसको कवर रखना, और दूसरी बात जिंक जो है वो हेल्प करता है उस चीज को जल्दी स्पीड अप रिकवरी के लिए, ठीक है। तो ये आपका मिनरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बाउंड है या चोट लग गई है तो उसको हील करने में बहुत अच्छा काम करता है, स्पीड अप रिकवरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में कुछ भी कमी है तो अगर आप इसको नहीं ले रहे हो तो कुछ ना कुछ कमी तो आपको आपकी बॉडी में मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका मुझे पता है हमारी कम्युनिटी में तो शायद ही कोई होगा जो इसको नहीं ले रहा होगा, लेकिन अगर कोई नहीं ले रहा है तो कोशिश करो, अपने कोच से बात करो, इसके बारे में जानो। अभी तक हमने अपने क्लासेस में कई बार इसको बार बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये काम क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर अननेसेसरी स्वेलिंग आ रही है तो वो उस चीज को कम करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। अब इन ये जो स्वेलिंग है ये आपका उस टाइम के लिए ठीक है, मतलब आप बहुत ही नॉर्मली लोग ले जाते हैं, लेकिन आगे अगर वही स्वेलिंग अगर कम नहीं होती है ना तो आगे जाके वो कैंसर भी बना सकती है। तो स्वेलिंग किसी भी पार्ट में अगर अननेसेसरी हो रही है या लॉन्ग टाइम के लिए है तो वो उसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है अगर आप डेली अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हो या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें ले रहे हो, जैसे कि अदरक हो गया या फिर ये टर्मरिक हो गई, ये चीजें बहुत हेल्पफुल है, तो आपकी अपनी डाइट में ये भी इंक्लूड करना है। बाकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है, इवन आपकी गट हेल्थ को, आपकी स्किन हेल्थ को, ठीक है, हर चीज को ये इम्प्रूव करती है। तो ये और आपकी बॉडी को फैट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो आप वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। हेल्दी फैट है, सभी को लेना चाहिए, जो नहीं ले रहे हैं प्लीज ऐड। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, प्रोबायोटिक्स हमारे स्किन के ऊपर भी ना अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या काम करता है, उन बैक्टीरियाज को बढ़ाता है ताकि हम बहुत जल्दी किसी स्किन इन्फेक्शन को अपने मतलब कोई भी स्किन इन्फेक्शन हमें जल्दी से ना हो, जब हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है फूड जो हमें खाने चाहिए आपकी स्किन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें कैरेट खाना चाहिए, हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो हमारी स्किन को निखारती हैं, बूस्ट करती हैं स्किन हेल्थ को। नट्स, सीड्स, एवोकाडोस वगैरह जिनसे हमें फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर आप इनको ज्यादा खा लेते हैं तो फिर वो कैलोरीज में आपका पूरा नहीं कर पाओगे बैलेंस। तो ये चीजें खानी है, इससे अच्छा है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले लो तो आपका एक बार में ही वो चीज कंप्लीट हो जाती है। बाकी आप नट, सीड्स, एवोकाडोस वगैरह खा सकते हैं। आप योगर्ट ले सकते हैं, योगर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, योगर्ट, टर्मरिक, ठीक है। और ग्रीन टी वगैरह, ग्रीन टी अपना हर्बल टी आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि
डिटॉक्सिफिकेशन की चीजें हैं, जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट उसमें भी आ जाता है। उसके बाद फिर ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट आ जाता है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काम आता है। उसके बाद उसमें आपकी बॉडी, हर इंसान को 400 mg कैफीन डेली लेना होता है, तो वहां पे आप कैफीन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप हर्बल टी ले सकते हो। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब आपने अपना हाइड्रेशन लेवल कंप्लीट करना है, आपने अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। आपका वेट आपको पता होगा, पर 20 kg 1 लीटर होता है, तो उस हिसाब से अपना वेट देख के और अपना, या फिर अपने कोच को पूछो कितना पानी लेना है हमें, उस हिसाब से अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करो पर डे का। नेक्स्ट है गुड ईटिंग हैबिट्स। तो गुड ईटिंग हैबिट्स में क्या आता है? गुड ईटिंग हैबिट्स में क्या आता है कि ईट फ्रेश एंड सीजनल फूड। ठीक है, आपने अपने फ्रेश फूड खाना है हमेशा, और सीजनल फूड खाना है। ठीक। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोसेस्ड एंड ऑयली फूड। हमें प्रोसेस्ड या ऑयली फूड नहीं खाना है, ये बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट डालती है अपने स्किन के ऊपर। राइट, हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, पानी अच्छे से पीना है, सो दैट आपकी स्किन ड्राई ना हो, आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहे। लिमिट शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हमें शुगर इनटेक लिमिट नहीं, बहुत ही ज्यादा कम करना है, और इफ पॉसिबल तो बंद ही कर दो, क्योंकि शुगर कोई अच्छी चीज नहीं है हमारी बॉडी में, उसका कोई भी ऐसा नहीं कि अगर आप शुगर नहीं लोगे तो किसी चीज की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो शुगर लेना बंद ही कर दो, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हो तो उसको बहुत लिमिट कर दो। ठीक है, मेंटेन अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है, मैंने अभी बताया। बैलेंस डाइट सिर्फ उतनी ही नहीं है कि आपने हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट ले लिया, दैट्स इट। आपने अपना विटामिन और मिनरल का पार्ट भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है असेंशियल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इन्वेंशन इन्फेक्शन। तो हमें ऐसी क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में डालनी है जो हमें इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। पहला है रेगुलर हैंड वॉशिंग। जिन लोगों को हैंड वॉश की आदत नहीं है, प्लीज उस हैबिट को अपनाओ, क्योंकि हैंड वॉश ना काफी हद तक आपके स्किन इन्फेक्शन को रोक सकता है। क्योंकि एक हाथ ही है जो आप और भी जगह टच करते हो, अपने फेस पे भी टच करते हो, जिसके थ्रू क्या है, आप वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो आपके अंदर जा सकते हैं, और फिर वो आपके स्किन इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आपने रेगुलर हैंड वॉश की हैबिट डालनी है, अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी है, जैसे कि मेल करते हैं अपने टॉवल्स वगैरह और रेजर वगैरह, और फीमेल्स करती है अपना मेकअप किट वगैरह, तो ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, इनको शेयर नहीं करना है किसी से भी। कीप वाउंड्स क्लीन एंड कवर्ड। अपना जो भी चोट आपको लगी है या कट वगैरह लगा है, उसको क्लीन करना है और उसको कवर रखना है, क्योंकि वो जो एरिया है वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ल- हो सकता है उसमें इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड स्क्रैचिंग इन्फेक्टेड एरियाज। अगर आपको जैसे रैशेस वगैरह हो गए हैं, उसको बार बार आपको स्क्रैच नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो, क्योंकि वो चीज इन्फेक्शन को बहुत जल्दी बढ़ाती है, तो वो चीज ऐसा नहीं करना है, उसको हमेशा कवर रखो, इन्फेक्टेड एरिया को कभी भी टच नहीं करना है। तो अब इसका कंक्लूजन जान लेते हैं। हेल्दी स्किन जो है वो हमारे इनटेक से शुरू होता है, तो हमें अपना इनटेक इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमारा पूरी बॉडी भी हेल्दी रहे और स्किन भी हेल्दी रहे। नेक्स्ट है राइट डाइट, डेली हाइजीन, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। अगर आप अपनी बॉडी को हर चीज दे रहे हो, मतलब विटामिन भी दे रहे हो, मिनरल्स भी दे रहे हो, जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो आप दे रहे हो, और डेली हाइजीन मतलब डेली आप प्रॉपर शावर ले रहे हो, आप हैंड वॉश कर रहे हो रेगुलरली। ठीक है, आप अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप तो ये जो चीजें हैं, ये राइट डाइट और डेली हाइजीन, ये दोनों चीजें जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्रिएट करती हैं। अगर आपको इन्फेक्टेड नहीं होना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सीक मेडिकल हेल्प फॉर परसिस्टेंट इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको उसको खुद ट्रीट नहीं करना है, कोशिश करो कि आप मेडिकल हेल्प लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी मतलब हमेशा यही पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर
से बेटर है। पहले ही वो चीजें अपना लो ना कि आप उस स्टेज तक पहुंच ही ना पाओ। क्योंकि अगर आप एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच रहे हो, अब ये है कि अगर ये मान लो अगर किसी इंसान को डायबिटीज है, स्टार्टिंग में ही अगर उसने वो चीज अपना ली, आपने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो फॉलो करने शुरू कर दिए, तो डायबिटीज आपकी रुक जाएगी। वहीं आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी तो वहां पे तो न्यूट्रिशन लगेगा ही नहीं, फिर तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करो, अपने स्किन को इन्फेक्टेड होने से रोकना है। ये नहीं कि इन्फेक्टेड हो गई है उसके बाद तो फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे अब न्यूट्रिशन है। देखो न्यूट्रिशन पे हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम ले रहे हैं, हमारे कोचेस ले रहे हैं बहुत सालों से। तो हम बिल्कुल अच्छे अच्छे से उनको फॉलो कर सकते हैं और उन पे भरोसा कर सकते हैं। स्किन हेल्थ जो है वो इनसाइड से होती है, अंदर से आती है। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको प्रोवाइड करना, विटामिन प्रोवाइड करना है, और एंटीऑक्सीडेंट्स, हाइड्रेशन, प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी ग्लोइंग और इन्फेक्शन फ्री स्किन के लिए हमें ये चीजें अपनी बॉडी को देनी होती हैं। सबसे पहला है हर्बलाइफ स्किन बूस्टर। जो लोग यूज कर रहे हैं उनने रिजल्ट देखे होंगे, जो लोग यूज करना चाहते हैं वो अपने कोच को कांटेक्ट करें। इसमें कोलाजन पाउडर होता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी जो फाइन लाइंस है उनको रिड्यूस करता है। ठीक है। इसमें की इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन सी और जिंक। मैंने पहले ही बताया था हेल्दी स्किन के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट है और जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोलेजन एंड विटामिन सी प्रमोट हेल्दी स्किन स्ट्रक्चर एंड रिपेयर। तो ये हमारी स्किन को क्या करता है, रिपेयर बहुत अच्छा करता है और हमारी जो स्किन है उसको बूस्ट बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट है Formula 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे विटामिन, मतलब सारे, इवन ज्यादा से ज्यादा ही हमें विटामिन और मिनरल्स हमें इसमें से मिल जाते हैं। ठीक है। तो जो कि हेल्प करता है, हमें चाहिए क्या, हमें ए और सी विटामिन चाहिए अपनी इम्यून डिफेंस के लिए भी और स्किन रिपेयरिंग के लिए भी। तो ये दोनों विटामिन हमें अपने न्यूट्रिशनल शेक से मिल जाते हैं। ना केवल ये दोनों ही, इवन बहुत सारी विटामिन हैं जो हमें इससे मिल जाता है। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सारे विटामिन हमें इससे मिल जाते हैं। लास्ट है हर्बल अलॉय कंसंट्रेट। तो ये जो है ये हमारी स्किन को इंटरनली क्लिनजिंग करता है। ठीक है। इंटरनल क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो अंदर से ही निखरती है। तो इंटरनल क्लिनजिंग जब तक नहीं होगी तब तक कैसे हमारी स्किन पे निखार आएगा, इसलिए इंटरनल क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट, और ये हमारी स्किन को क्या करता है, हाइड्रेटेड रखता है। तो हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और प्रमोट करता है क्लियर और हेल्दी स्किन के लिए। हमारी बॉडी जब अच्छा फील होगी, हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे वो चीज ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगती है। ठीक है। फिर है Formula 2, मतलब कि मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स। मल्टी विटामिन सभी लोग लेते ही हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये हमारी स्किन को, जो हमारी बॉडी को जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन वो हमें प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को और स्किन को बचा के रखता है और उसको हेल्दी बनाता है। इसमें की इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक, जो कि हमारे स्किन के लिए सारे के सारे विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इवन नॉट इवन फॉर स्किन, इवन फॉर ओवरऑल बॉडी हेल्थ। हाउ इट हेल्प सपोर्ट स्किन रीजनरेशन। हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को ये रीजनरेट करता है और प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब जो हमारे आसपास जो फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारी अगर हमारे शरीर में ये जो फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है, तो ये हमारी त्वचा के अंदर तक असर कर सकते हैं। जैसे कि समय से पहले झुर्रियां आ जाना, मतलब कि हमारी एज इतनी नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमारी स्किन पे झुर्रियां नजर आ रही है, त्वचा का रूखापन, हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई ड्राई फील हो रही है, सूजन फील होना, यानी कि कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ जाना अननेसेसरी। ठीक है। रंगत फीकी पड़ जाना, मतलब आपका जो कलर है, जो आप
आपका स्किन है, वो आपकी स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल से कम, मतलब फीका है, मतलब डार्क हो रहा है धीरे धीरे, तो वो चीजें ध्यान रखनी है, वो भी स्किन इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकती है। हर्बलाइफ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, तो हर्बलाइफ प्रोटीन सभी लोग ले रहे हैं। अब प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो टिश्यूज भी रिपेयर करता है, मसल्स को भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, वे प्रोटीन है हमारा, और जो प्रोटीन है वो हमारी स्किन की सेल्स को रिजनरेट करता है और हील करता है। तो अगर हमारी स्किन की जो सेल्स हैं वो ही अगर नहीं होंगी, न्यू होंगी, तो हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करेगी, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा हेल्दी हेल्दी फील करेगी और अच्छी दिखेगी। तो ये चीजें थी जो हमें अपनी डेली लाइफ में हाइजीन को अपनाना है, और प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी मील लेना है, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, ये सब अवॉइड करने हैं। देखो, 2 मिनट के टंग टेस्ट के लिए आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखना है और उस हिसाब से फॉलो करना है। खाने से पहले ना अपने कोच को जरूर पूछो कि सर ये चीज हमारे खाने की है कि नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी अपने कोच को हमेशा फॉलो करो। आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे अगर आप अपने कोच को फॉलो करते हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी नॉलेजेबल एजुकेशन थी, और बहुत बढ़िया टॉपिक चुना प्रिया आपने, और बहुत बढ़िया ढंग से उसको एक्सप्लेन भी किया है। स्किन, देखिए स्किन की समस्या अक्सर लोग महसूस करते हैं, और स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस भी रहता है। देखिए ये एक हमारा आईना होता है। स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी को दिखाती है और प्रोटेक्ट भी करती है, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। सारी चीज़ें आपने डिटेल से बताई हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको सीखा है, समझा है। अब देखिए जो अंदर से न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में दुबे जी ने बहुत बढ़िया बताए हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन हम इसके लिए ले सकते हैं, एक्सप्लेन भी किया है, उसकी उसमें क्या क्या जो है कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो इफेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई है। हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको स्किन में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन के बिना जो है कि स्किन को आप हेल्दी स्किन की सोच भी नहीं सकते। उसके बाद गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। गट का सीधा असर हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है। तो गट हेल्थ को हमने अच्छा रखना है, गट हेल्थ को स्वस्थ रखना है। एक्टिवेटेड फाइबर लेना है, एलोवेरा हमने इसमें ऐड करना है। ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 हमारी जो है कि विजरल फैट को भी कम करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी ठीक करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, जॉइंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। स्किन बूस्टर बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। कोलाजन होता है इसमें, और आजकल कल परसों अमित भाई बता रहे थे कि कोलाजन के पीछे लगे हुए हैं लोग। तो वाकई जो कोलाजन है, वो कोलाजन हमारी स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट आते हैं। मल्टीविटामिन के बारे में दुबे जी ने बहुत बढ़िया बताया है। अब देखिए मैं एक दो प्रोडक्ट हैं जो हमारे स्किन से संबंधित ही है, ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हर्बल लाइफ के, वो मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए अब अंदर से तो हमने सारी चीजें कर ली, लेकिन बाहर से भी थोड़ा सा स्किन को प्रोटेक्ट करना, पोषण देना जरूरी होता है। तो इसमें दो तीन प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर उनको यूज करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो हमारी स्किन होती है उसको हमने, ये तीन चार प्रोसेस होती है, चार प्रोसेस होते हैं जब भी हमें अपनी स्किन की केयर करनी है। नोट कर सकते हैं आप, CTMP। CTMP। सी का मतलब क्लींजिंग, हमने सबसे पहले स्किन को क्लीन करना है। उसके बाद आता है टी, टी फॉर टोनिंग, टोनर यूज करते हैं, टोनिंग। उसके बाद आता है एम, मॉइस्चराइजर, उसको हमने मॉइस्चराइज करना है, उसका जो है कि हमने हाइड्रेट रखना है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में प्रोटेक्शन। तो ये चार प्रोसेस हमेशा यूज किए जाते हैं, CTMP। अब मैं बता देता हूँ हर्बल लाइफ के जो चार प्रोडक्ट्स आते हैं इसके लिए, बहुत ही जबरदस्त स्किन प्रोडक्ट्स स्पेशल जो है कि ये अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, बहुत ही जबरदस्त इनके रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो क्लींजिंग के लिए इसमें फेस वॉश आता है, हर्बल लाइफ का फेस वॉश। आपको ये आपकी स्किन को साफ करता है, फेस को साफ करता है। इससे हम सुबह और शाम अपने फेस को वॉश करते हैं, तो सभी टाइप की स्किन के लिए ये जरूरी है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो डस्ट है, डर्ट है, या फिर जो ऑयल है, उसको हटाता है, हमारे पोर्स को क्लीन करता है। तो इसको हम 2-3 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टोनर, टोनिंग। तो इसमें टोनर भी बहुत ही जबरदस्त है, आप देखना टोनर एलोवेरा का, कुकुम्बर का और एलम जो है कि उसके अंदर पोटास एलम जो होता है, वो तीनों चीजों का मिक्सचर होता है। और ये बिल्कुल देखिए भारतीय ले आई, ये है फेशियल टोनर। इसको स्प्रे करना होता है, खाली इसको स्प्रे करना होता है
और ये बड़ा जो है कि इसकी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलोवेरा और कुकुम्बर है। और बहुत ही बढ़िया टोनिंग देता है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बॉडी इसको, हमारी स्किन इसको एब्जॉर्ब करती है। तो उसके बाद हमने टोनर यूज करना है, उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर, CTM। एम मतलब मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर हमने यूज करना है। ये बिल्कुल एक जो है कि आप देखेंगे क्रीम की तरह ही होता है। आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल, ना तो इससे आपको चिकनाई लगेगी, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपने लगाया है। ना इससे कोई कलर में चेंज आएगा कि कुछ लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को ये मॉइस्चराइज करेगा। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर एलमंड बादाम का ऑयल है, और एक इसमें काना का ऑयल बोला जाता है। आप उसकी डिटेल नेट पे देख सकते हैं। ये तीनों चीजें इसके अंदर मिक्स हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी, सूखापन नहीं आएगा, और एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं रहेगा। ऑयली स्किन जिनकी होती है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमें सन से प्रोटेक्शन करनी है, धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की कोई भी सनस्क्रीन, धूप में निकले या धूप में ना निकले तब भी यूज करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, तो हमने सनस्क्रीन जरूर यूज करनी चाहिए। और इसमें एक सबसे जबरदस्त जो प्रोडक्ट है वो है सीरम। सीरम, फेशियल सीरम। ये सीरम तो ये सोचो कि ये तो स्किन के लिए एक ऐसी चीज बना के हमारे हाथ में दे दी। ये सबसे जबरदस्त है। आप इसको दिन में रात में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। आपकी स्किन में टाइटनेस रहेगी, आपकी स्किन जो है कि ढीलापन नहीं रहेगा, स्किन की रंगत अच्छी रहेगी, रूखापन नहीं रहेगा, स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, तिल का तेल है, इसके अंदर जैतून का तेल है, और जो कुमकुम आदि तेल होता है, और बादाम तेल, ये 4-5 तेल इसके अंदर मिक्स किए हुए हैं। और इसका जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ऐसे ड्रॉप में लिया जाता है, इसके 3-4 ड्रॉप लेकर आप अपनी बिल्कुल स्किन के ऊपर लगा के बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, इसको दिखता भी नहीं है लगाया हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त इनके रिजल्ट हैं, आप यूज करके देखिए। चाहे ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, सबके लिए है। और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं। तो आज का जो टॉपिक था स्किन को लेके, बहुत बढ़िया था प्रिया जी, बहुत बढ़िया आपने उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल डिटेल से बताया कैसे हमारी गट हेल्थ इफेक्ट करती है स्किन को। तो आप सभी ने नोट किया होगा, सीखा होगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। किसी का कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, 30 लोग ज्वाइन हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है। देखिए अच्छी बात है, आपने समझाया सीखा है, और आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए इनके बारे में कोई डिटेल लेनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कैसे यूज करना है मैंने बता दिया। इसका प्रोसेस होता है CTMP, इसको ध्यान रखना है। क्लीन, पहले बॉडी फेस को क्लीन करना है, फिर उसके बाद हमने टोनर लगाना है, फिर हमने मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद प्रोटेक्शन लगाना है। तो ये 4 चीज हमने अप्लाई करनी है, उसके बाद आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। अच्छा, हैंड रेज अचानक से दो दो हुए हैं जी। वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग एवरीवन। जी। सर मैं यही कहूंगी कि पहले तो आज की एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी थी। लेग की थी, एकदम डिफरेंट वे में और इजी। जो कपिल जी हमारे पैर तोड़ देते हैं उस वे में नहीं थी, लेकिन ये जो है बहुत इजी थी और बहुत अच्छी लगी मुझे। और सेकंड, जो आज प्रिया जी ने जो बताया स्किन के बारे में हमारे, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और आपने जो प्रोडक्ट, तो मैं अलग यूज करती थी, लेकिन इस टाइम आपने जो मुझे दिखाया अभी, तो हम भी सर्च करूंगी मैं अपनी आईडी पे कि, और मंगाऊंगी इस बार सर, जी क्योंकि अब हर्बल का ही सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी मैं यूज करूंगी सर। थैंक यू सो मच बिल्कुल, इसके आप बारे में बताने के लिए। देखिए बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं इसके अंदर, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। पेड़ पौधों, मैंने बताया है, सारा का सारा प्लांट बेस्ड है ये। तो इसमें यस कोई सर। केमिकल नहीं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल का यूज बहुत ज्यादा होता है, जो हमें गुड इफेक्ट की बजाय बैड इफेक्ट देने लग जाते हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे प्लांट बेस्ड हैं, जिसमें ज्यादातर एलोवेरा, और जो है कि हमारा आलमंड ऑयल, हमारा जो है कि तिल का तेल, इस तरह की चीजें, और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हल्दी है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हमें बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है स्किन के लिए। यस सर।
मैं बिल्कुल सर्च करके आज देखूंगी। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। जी मौसमी जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी डॉटर 12+ है, तो ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं क्या ये स्किन प्रोडक्ट्स? एक बार दोबारा रिपीट करना, पहले आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अब क्लियर है। सर मेरी डॉटर 12+ की है, तो फिर उसको एक्नेस वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब स्किन प्रोडक्ट्स क्या बच्चे भी यूज कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा ना ऑयल अवॉइड करना है। बच्चे उस जिनको एक्ने या पिंपल्स की दिक्कत आती है उनको सर में भी ऑयल यूज नहीं करना है, क्योंकि सर का ऑयल पूरा फेस पे आता है। और पहले ही हमारी बॉडी जो है कि हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल जो है कि निकाल रही है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ऑयल जब हम लगाते हैं तो वो डस्ट को कैच करता है। तो आपने इसमें फेस वॉश यूज करना है, और सन क्रीम, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सन क्रीम आती है, बिल्कुल जो है कि भारती यूज करती है, इसको भी ये दिक्कत आई थी, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। तो वो आप सनस्क्रीन जो है कि यूज कर सकते हैं, वो आपको जो है कि पोल्यूशन से या डर्ट पार्टिकल से भी आपको बचाएगी, सनलाइट से भी बचाएगी, और बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आपने जो हमारा ये यूज कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप आपकी बेटी जो है कि 12-13 साल की वो यूज नहीं कर सकती, कर सकती है। देखिए, हमारी जो स्किन है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत हर एज में होती है, लेकिन जिनकी एज बढ़ जाती है वो, अब देखिए भारती जो यूज करती है, ये सनस्क्रीन है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये यूवी अल्ट्रा सनस्क्रीन जेल है ये। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, अगर ये मिल पाती है तो बहुत बढ़िया है। ये एक स्पेशल बिल्कुल हमारे सर। स्किन डॉक्टर उन्होंने दी थी, बहुत बढ़िया इफेक्ट है इसका। और एक फेस वॉश यूज करती है ये, वो अगर अवेलेबल आपको हो जाए, नहीं तो फेस वॉश हम अपना हर्बल लाइफ का भी यूज कर सकते हैं, वो तो सिर्फ हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए। हम्म। बच्चों को और ज्यादा हमने उसके ऊपर यूज नहीं करना है। और जो टोनर मैं बता रहा हूँ, इस टोनर में कुछ भी नहीं है, ये आप लगा के देखना फेस वॉश करने के बाद, ये सिर्फ स्प्रे करना होता है, इसमें पानी है, इसमें खीरा कुकुम्बर है, इसके अंदर जो है कि हमारा एलोवेरा है। और जब हम फेस को धोते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी, आप देखेंगे कि कई बार खिंचाव महसूस करती है, वो जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, तो उस टाइम इसको यूज करते हैं, तो ये बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आते हैं। इसको कोई भी यूज कर सकता है, आदमी भी कर सकता है, लेडी भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आपने अवॉइड करना है कि ऑयली कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। उनको तली हुई चीजों से अवॉइड कराना है, खाने में भी उनको जो है कि ऑयल फ्री अगर खाना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑयल जो होता है कि वो पिंपल्स को, एक्ने को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और दूसरा, पानी बहुत प्रॉपर पीना है उनको, उनका पेट साफ रहेगा तो ये चीजें ठीक रहेंगी। हाइड्रेट बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन, हाइड्रेट रखना बॉडी को। और जो एक्ने पिंपल्स हैं उनको छेड़े ना, टच ना करें, नहीं तो ज्यादा फैलते हैं वो, उनको अपने आप नेचुरल ठीक होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमारा हार्मोन्स का चेंज होता है बॉडी में, उस दौरान किसी किसी को हो जाते हैं, किसी को नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनको थोड़ा सा सावधानियां बरतनी चाहिए। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जी अमित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया थी आज की एजुकेशन, बहुत बढ़िया लगी। स्किन के बारे में बताया और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी थी। मैंने करी नहीं क्योंकि हम सारे घर वालों को एक इन्फेक्शन हो रखा है, जुकाम खांसी सबका लगी पड़ी है। बच्चे ले आते हैं इन्फेक्शन और हमें कर देते हैं। हालांकि बुखार वगैरह आता नहीं है, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट कर रखी है, पर वायरस तो वायरस ही है, वो तो अपना असर तो दिखाएगा ही। कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आप एक्सरसाइज करोगे वो होता ही नहीं, मेरे को भी कम ये था। वायरल इन्फेक्शन में ये बोन्स में दर्द करता है सर, ये वो हाँ, डॉक्टर। मैं हाँ इसे मैं भी फील कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन मैंने रात को डोलो लेनी पड़ी थी, हाँ बॉडी जी। होने लग गया था, मुझे लग रहा था कि फीवर आ सकता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आया है। लेकिन हाँ। सुबह मैंने वो एक्सरसाइज की है तो मुझे बिल्कुल हल्का लग रहा है, कुछ नहीं है। फीवर तो आया नहीं। काश ऐसा कोई हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट होता, वो गले में ही रोक देता वायरस को, लेकिन वायरस रुकता ही नहीं है। जी तो जी। मैं यही कहूंगा कि एक हम चीज भूल रहे हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस नाम की एक चीज भी होती है। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो मौसमी जी आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इस एज में बच्चों के लिए खास तौर से जो 12 साल के आसपास के जो लड़कियां होती हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट स्किन पे दिखाई देता है। तो दो तीन चीजें और भी हैं जो मैं बताऊं तो, एक तो इसमें हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने बताया
प्रिया जी ने। हाइड्रेशन, पानी को जो है देखो, चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पानी कम पी रही हो नीलांजना। और साफ सफाई जो है वो बहुत जरूरी है। इन्होंने बताया जैसे कि भाई उसको 2-3 बार धोते रहो, फेस वॉश लगाते रहो, मॉइस्चराइजर का भी सर ने बताई दिया। मैं एक दो चीजें और ऐड करूंगा। अपना जो है स्किन बूस्टर करके आता है एक प्रोडक्ट, उसको आप देखो एक बार। उससे जो है हमारी रिपेयर होती है, विटामिन होते हैं। एक विटामिन सी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए ही होती है ये। आप देखना जब पुराने एडवर्टीजमेंट आया करते थे तो विटामिन सी, हर हर कोई ये कहा करता था कि ये क्रीम में विटामिन सी है, ये क्रीम में विटामिन ई है। अब वो होते हैं नहीं होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हर्बल लाइफ में जरूर है। तो आप इसको देखो एक बार। और फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, सारे फ्रूट्स में विटामिन सी होती है। खास तौर से जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें अनार सबसे ऊपर होता है, अनार हो गया, अमरूद में भी बहुत विटामिन सी होती है, भरमार होती है। आंवला है, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी हाँ जी, होती आंवला है, संतरा है, नींबू है। और चीनी का मैडम ने एक बार एक जिक्र करा था, तो चीनी का उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो मैं, मुझे वो बात जो है चुभी, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर खाओगे तो पूरी ही खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ी बहुत खा लोगे, चलो मन को बहला लोगे, नहीं भाई। देखो, मैं कल परसों मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी थी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था कि चीनी तो 8 साल हो गए भाई खाए मुझे। एक हार्ट स्पेशलिस्ट तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा सबसे पहले, उसको तो अपनी जान पहले प्यारी है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि चीनी को छोड़ो भाई, ये तो बंद करो। और चीनी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, कोई खांड, शक्कर, बूरा और एक हनी है, ये नहीं चलेंगे। ये अब पुरानी घिसी पिटी कहानी हो गई है, इसको निकाल के फेंको। अगर चीनी खाओगे तो जो ऑलरेडी जो कोलेजन बन रहा है बॉडी में, वही नहीं बनेगा। ठीक है। एक ग्लाइकेशन करके होती है, ग्लाइकेशन अगर आप पढ़ो तो ग्लाइकेशन का मतलब होता है जो इलास्टिसिटी होती है ना स्किन की, ये कम हो जाती है, इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। तो चीनी खाते हैं, वो ग्लाइकेशन कम हो जाती है, तो कितना ही आपका कोलेजन बन रहा हो कुछ नहीं होगा, रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो इलास्टिसिटी है ना, ये ही रिंकल्स को दबाती है। अब वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो ये खुल जाएगी स्किन, दिखेगी फिर सारी रिंकल्स वगैरह। तो चीनी खाओ खूब। ठीक है। दूसरा है जो इन्फ्लामेशन है, वो चीनी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इन्फ्लामेशन पूरी बॉडी में इमीडिएट 1.5 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है चीनी इनटेक के। और जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा तो भाई स्किन भी रेड होगी, इची होगी, सेंसिटिव हो जाएगी और डार्क सर्कल्स बनेंगे। चेहरा आपने देखा होगा कुछ लोगों का पफ्फी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। ये मतलब ऐसा लगेगा फूला फूला, जैसे इसमें कोई पानी भर रखा है। 1 सेकंड में समझ जाना कि ये चीनी इंटेक कर रखी है, इसने दबा के चीनी इंटेक कर रखी है। चीनी छोड़ते ही सबसे पहले चेहरा पिचकेगा। अगर ये डबल चिन लटक रही है, चलो डबल चिन नहीं भी लटक रही है और ये गाल लटक रहे हैं और यहाँ आंखों के ऊपर मोटा मोटा ये कुछ दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब ने धड़ल्ले से गुलाब जामुन चल रहे हैं इनके। तो इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो चीनी हटाओ। देखो रितिका भी हंस रही है, ये सबसे ज्यादा खाती है, पर पता नहीं कैसे स्किन दमकती है इसकी। पर मैं सभी से यही कहूंगा कि आप जो है ये चीनी तो हटा ही दो भाई, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई भी, और ये इसके बिना जीना सीखना पड़ेगा। ये कड़वी घुट्टी है, 4-5 दिन बुरी लगेगी, लेकिन भाई मेरी बात नोट कर लेना, लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा इसका। चीनी खाओ तभी खाओ जब भाई जिंदगी से प्यार ना हो। और अगर है प्यार अपनी फैमिली से, अपने आप से, हार्ट से और स्किन से, तो भाई चीनी को निकाल फेंको। कड़वी घूंट तो एक बार लगेगी, बिना चीनी के। चीनी क्यों इतनी वो होती है आप समझना इसको, ये साइंस है भाई। चीनी को छोड़ना क्यों आसान नहीं है। चीनी ही जाके डोपामिन रिलीज कराती है, और वही काम हमें शराब कराती है। ठीक है, वही काम हमें एक्सरसाइज भी कराती है, वही काम हमें शाबाशी जब मिलती है वही कराती है। तो जब फ्री फंड में 1 चम्मच में शाबाशी मिल रही है तो कौन छोड़ना चाहेगा भाई। जो मजा आता है ना चीनी खाने से, वाह हा हा, तृप्ति होगी भाई वाह। ये जो तृप्ति है ना, ये खतरनाक है। एक कार्डियोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि भाई मैंने 8 साल हो गए चीनी खाए, उसे नहीं पसंद गुलाब जामुन, बताओ मुझे चला। वो ये कह रहा है कि भाई सबको पसंद है भाई, मीठा किसको नहीं है पसंद। जाके सबसे पहले हम शादी में जाएंगे तो टूट पड़ेंगे, मीठा है, हाँ जी है। भाई वाह, क्या बढ़िया दावत करी है। मीठा ही सब कुछ है, क्योंकि वो डोपामीन रिलीज करा रहा है। अब ए फ्रेश थोड़ी करा रही है डोपामीन रिलीज, तो ए फ्रेश तो सबको कड़वी लगेगी। लेकिन जब आप इसे 4-5 दिन यूज करोगे, जब कीटोसिस में पहुंच जाओगे, फिर इसके और बेनिफिट्स मिलेंगे।
तब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के ही इसके बेनिफिट समझ पाओगे। यार ये हुआ क्या मेरी बॉडी में, चेंज कहाँ से हुआ। ये डबल चेन ट्रिपल चेन लेते रहो और चीनी खाते रहो, देखो कोई भी मजा नहीं आएगा लाइफ में। कितना ही डोपामीन रिलीज कर लेना, और जब डोपामीन ये वाला रिलीज करोगे जो मैंने बताया कि हेल्दी बॉडी वाला, सुंदर दिखने वाला, दमकती स्किन वाला, और कोई तुम्हें कमांडो कहे और कोई तुम्हें ऐश्वर्या राय कहे, कोई कुछ कहे, तो भाई देखो उसका डोपामीन अलग लेवल का होता है। तो चीनी का कोई बिल्कुल फेंक दो। ये जो कहावत है कि भाई थोड़ा बहुत खा लेंगे चलो चल जाएगा, भाई नहीं। कड़वी घूंट है, पियो इसे और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लो इसके। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जब आप आइडियल वेट पे पहुंच जाओगे मैं सबको बताऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था जब आप आइडियल वेट पहुंच जाओगे, अब मैं अभी बता दूं तुम तो अभी पीना स्टार्ट कर दोगे उसको। तो वो जब आइडियल वेट पे आओगे जब बताऊंगा। चीनी तो मैं कह रहा हूँ कितना भी फिट इंसान हो उसको भी नहीं खानी है। मैं दिनेश सर को भी अलाउड नहीं करूंगा। इतने बुरे उसके दुष्प्रभाव हैं, उन्होंने बताया पूरी लॉबी चल रही है, पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है, कौन इसके बारे में बुरा बोलेगा। यूपी के किसान इसको वोट देना बंद कर देंगे सरकार को अगर ये चीनी के दुष्प्रभाव एक बार भी बता भी दिए तो किसी ने। और जो ये फैक्ट्रीज लगी पड़ी हैं, मवाना शुगर और फलाना शुगर और ये शुगर, इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों के इसमें टैक्स जाता है, कितने रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, ये कौन लाएगा इन बातों को सामने। और पता सबको है, पता सबको है कि चल क्या रहा है। हर चीज में एडिड शुगर, हर चीज में एडिड शुगर, हम खराब कर दिए उसने, शुगर ने। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, सब काम करेगी। और ये स्किन विस्किन जो है ना, ये तो बहुत ऊपरी सतह की चीजें हैं, इन पे तो सबसे पहले देखेगी। तो दुबे जी समझ में आ रही है। हाँ हाँ। मौसमी जी को मैं बताऊंगा, ये कई बार सोचती हैं कि भाई मैं तो वो बढ़िया, मेरा बॉडी वेट है तो मैं तो चल, मेरा तो चल जाएगा, कौन देख रहा है। ठीक है भाई, तो चलेगा नहीं। अमरपाल अंकल जी भी हंस रहे हैं। गांव में रहते हैं तो मुझे लगता है कि कभी कभी चाय पीनी पड़ जाती होगी मीठी। वंदना जी का हैंड रेज है, वंदना जी का पूछते हैं, इन्होंने शायद छोड़ दी है तभी जो है फिटनेस आ रही है। हाँ जी। हाँ, अब मैं बताऊं सर कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी आपने शुगर की बात निकाली है। तो हर बार में गर्मियों के सीजन में लस्सी और शुगर डाल डाल के कोल्ड कॉफी, रूह अफ़ज़ा और ये सब खूब पिया पीती थी मैं। हम्म। और इस साल मैं बताऊं कि जो है अब की बिल्कुल भी इनकी वो नहीं लग रही क्रेविंग। और मैं ये सोच रही हूँ मैं इतनी महात्मा कैसे बन गई। और हम्म। और यही लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये सारा एजुकेशन का कमाल है और चीनी के जो साइड इफेक्ट पता चले हैं। बिल्कुल मन नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी पिछले साल तक इसी सीजन में और ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। बिल्कुल। बस तो यही बोलना सर। चीनी खा खा के वो चीनी की बोरी जैसे बन जाओगे अगर चीनी खाओगे तो। और बताता हूँ एक बात, आप ना, बिल्कुल। मेरी आजमाई हुई बात है, आप एक बार आइडियल वेट पे आ जाओगे और उसके बाद मेंटेन करना है अगर बॉडी वेट, तो चीनी सबसे बड़ा कंपोनेंट रहेगा जो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा। क्योंकि अगर यस। चीनी को छोड़ दिया तो वेट नहीं बढ़ेगा। देखो आप कितने भी फ्रूट्स खा लो, आप कितने भी खाना खा लो, जो आपका डाइट प्लान है उसमें मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो जाएगी ना, आप नहीं पहुंचा पाओगे 1800 कैलोरी पे, उसे 2000 कैलोरी पे नहीं पहुंचा पाओगे। आप 2 चम्मच चीनी ऐड कर देना, ऐसे बूस्ट करेगा वेट जैसे पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं ना जी हर्बल जी। लाइफ छोड़ के मेरा वेट बढ़ गया, उसको ईमानदारी से अपने आप से ये पूछना चाहिए कि भाई क्या चीज ऐसी ऐड करी थी। वो सबसे पहले चीनी का नाम लेगा अगर वो ईमानदार है तो चीनी को तो कोई मतलब, इसको तो दुश्मन की तरह समझना। और मैं अभी वो वीडियो अपलोड करूंगा, अपलोड नहीं उसको सुनाऊंगा आपको एजुकेशन क्लास में नेक्स्ट में। आपको नफरत ना हो जाए ना तो मेरा नाम चेंज कर देना आप। नफरत हो जाएगी। जो एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने 13,000 हार्ट के ऑपरेशन करे हैं, जो चाइल्ड थोरेसिक सर्जन है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट, वो आदमी जी जिसके नीचे 5 लोग मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो काम करते हैं, उस आदमी ने ये बात कही है तो उसकी सच्चाई तो होगी कोई बात में। वो हैरान हो गए इस बात को सुन के कि हमने 20 किलो, मैंने 20 किलो वेट लॉस करा है। तो मैं तो उन पे समय नहीं था, नहीं तो मैं उनको जोड़ देता हर्बल लाइफ में। वो आइडियल वेट पे थे और 49 साल उनकी उम्र थी। और देख के मैं उनको सोच रहा था कोई 32-33 साल का लड़का मेरे सामने बात कर रहा है। देखना आप उसमें वीडियो में इतनी थॉट्स क्लैरिटी, ये जो ब्रेन फॉग होता है ना चीनी खा खा के, ये सब खत्म हो जाएगा। बंद करो ये।
तो बिल्कुल भी इसको लीनियंट नहीं लेना, किसी भी एजुकेशन में प्रमोट मत करो इसे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कट्टर दुश्मन है, क्लियर बोलो कि नहीं खाना है, मत बोलो कि भाई थोड़ा सा चल जाएगा, नहीं नहीं भाई नहीं। दुबे जी का सर एक बार अभी हैंड वेव, उंगली वेव हुई है। मौसमी जी हाँ, मौसमी जी से सुनते हैं। बोले, फिर दुबे जी से बात करते सर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ मैं जी। तो मीठे की शौकीन पहले से ही नहीं हूँ, और जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करा है तो चीनी के बारे में मुझे काफी सारी जानकारी मिली है। तो मैं अगर किसी को बोलती हूँ कि चीनी ऐसा हार्मफुल है, तो वो बोलते हैं कि ब्राउन शुगर अच्छा है, मतलब कंपेयरिंग टू वो सफेद वाला चीनी। सर उस दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये ब्राउन डिफरेंस शुगर है, ये डिफरेंस है, दो चोर तुम्हारे घर में घुसे, एक चोर ने तो तुम्हारे सोना चांदी चुराए, ठीक है, 10 लाख की चोरी करी उसने। एक चोर आया, उसने 3 लाख रुपए की चोरी करी, ठीक है, कैश उठा के ले गया, तो दोनों चोर ही हैं। फर्क समझ जाओ, एक ज्यादा डायरेक्टली चोट कर रहा है, एक थोड़ी हल्की चोट कर रहा है, लेकिन चोट दोनों कर रहे हैं। तो ये चुनना तुम्हें खुद पड़ेगा, ब्राउन शुगर और उसमें बस यही है कि तुम्हारा एक केमिकल कम हो जाता है, इसमें केमिकल ज्यादा होता है। वो शक्कर की बनी होती है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, इसमें जो है थोड़ा सल्फर बढ़ा देते हैं, रिफाइंड शुगर उसको बोल देते हैं, थोड़ा और बढ़िया दुश्मन आपका बना के तैयार कर देते हैं। और आप ये कह रहे हो कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, भाई रसगुल्ला तो वहां का फेमस है ना, रसगुल्ला। सर मैं नहीं खाती, लेकिन हाँ मुझे तले हुए चीज बहुत पसंद है, चलो अच्छी सॉल्टी बात है, पॉप। जब ही आप हेल्थ लवर्स क्लब में जुड़े हो कि आप नहीं खाते हो। आप अगर खाते हो रहे होते तो आप हेल्थ लवर थोड़ी होते फिर। तो रसगुल्ला को सिर्फ देखो और उसको समझ जाओ कि भाई ये दुश्मन है, जी सर। ठीक है जी। उसको, वो मालदा है ना तुम्हारे यहाँ, मालदा, हावड़ा, हाँ सर। हाँ बस उससे उधर ही रखो बांग्लादेश में, यहाँ मत आने दो उसे। और ठीक ठीक। दुबे जी शायद कुछ कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अमित जी कैसे हैं? सर बिल्कुल बढ़िया, शुगर फ्री। सर, अमित जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं 2 मिनट का समय लूंगा। मैं कल वॉकआउट नहीं कर पाया था। मैं परसों भंडारे में अपने बहुत ज्यादा थक गया था। मैं 9 बजे सो के उठा, बताऊं आपको। और इसके बाद अमित जी लेट सोया था, झांकियां किया थी रात को। लेकिन 9 बजे उठने के बाद मैंने वॉकआउट पूरा किया है। करने के बाद सेक लिया है, फिर अपने काम पे गया हूँ। गैप नहीं। परसों जिस दिन मेरे यहाँ भंडारा था उस दिन मैंने वर्कआउट किया था, क्लास नहीं लिया था। लेकिन अमित जी एक मजे की बात बताऊंगा, सबको हंसाने की बात। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सौभाग्य था कि परिवार के हमारे बहुत लोग पहुंच गए थे, जिसमें सर अजय पाल जी पहुंचे थे, और बच्चे पहुंचे थे हमारे जो है लक्ष्य जी। हाँ जी, तो भंडारे में मैं अपनी बात बता दूं पहले। मैंने 4 पूरी सब्जी व हलवा खाया था लगभग 6 महीना बाद, हाँ जी, थोड़ा सा। लेकिन साहब के सामने जब मैं भोजन ले आया, हाँ जी, आप किसी से बात कर रहे थे, लक्ष्य मेरे पास बैठे थे, तो इन चीजों को देख के मैंने पहले ही फ्रूट कटवा के रख रखा था, पपीता एप्पल अंगूर रख रखा था। हाँ जी, लक्ष्य ने फल को खाया। लेकिन जब अजय पाल सर आए, उन्होंने कहा यार आज ले लो थोड़ा सा, इससे क्या होता है। लक्ष्य ने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। आप ही तो कहते हो कि परहेज करो परहेज करो परहेज करो। बिल्कुल नहीं लूंगा। और ये सच्चाई बता रहा हूं कि साहब ने लिया। लक्ष्य ने सिर्फ थोड़ा सा चना का प्रसाद लिया जो है, लेकिन टच नहीं किया, ये लगा लो क्या। भाई वाह, बहुत मजे की बात है। अजय पाल सर आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप ले और फिर अगले दिन आपको जैसे मेरे से होली पे गुंजिया खिला दी, और हाँ अगले जी। अभी कुछ दिन बाद मेरे को बोल दिया कि खुद मीठा खाते हैं और औरों को वो देते हैं। तो भाई हमने तो इनकी बात समझ ली, अब नहीं खाते हम। नहीं और सर, बहुत हलवा जो थोड़ा सा। आपने बनाया था, खूब चीनी डलवाई होगी उसमें। सर नहीं, एक पूरी खाया था सर, उन्होंने देसी घी का हलवा बनवाया था जो है, नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं हलवा मेन्यू था। की बात कर रहा हूँ, जो जो भंडारे में मेन्यू था उसमें हलवा था, उसमें खूब चीनी डली होगी। चीनी तो पड़ती सर, चीनी नहीं पड़ेगी तो स्वाद हाँ, कहाँ से पूरे आए। फरीदाबाद में इन्फ्लेमेशन बांटी है आपने, बहुत बढ़िया। सर 5 कुंटल हलवा था, 8 कुंटल आटे का भंडारा था सर जो है। हाँ। जी जी। चलो देखो, वो तो एक
रीति रिवाज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर आपने अवॉइड करना है, चीनी अवॉइड करनी है जब तक बिल्कुल दिक्कत ऐसी ना बन जाए कि भाई अब तो खाना ही पड़ेगा, तब जाके जो है आप स्टीविया डाल लेना। स्टीविया नाम का एक आता है, लेकिन वो है आइडियल वेट पे जाने के बाद, लेकिन अवॉइड करना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें बता दी। बिल्कुल यही चीजें हैं जिनको हमने फॉलो करना है। चीनी वाकई हमारी स्किन की भी दुश्मन है, हमारी गट की भी दुश्मन है, हमारी मेंटल हेल्थ की भी दुश्मन है, हमारी फिजिकल हेल्थ की भी दुश्मन है। चीनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीठा, आप चाहे गुड़ हो, चीनी हो, कुछ भी हो। मैं बिल्कुल देखिए आज बता देता हूँ, मैं पहले मीठा खा लेता था, या दूध तो मैं पीता था, लगभग सप्ताह में 2-3 बार मैं गाय का दूध लेता था। लेकिन मैंने होली से पहले, होली से शायद 1 सप्ताह पहले, मैंने ये दोनों चीजें बिल्कुल बंद कर दी थी कि मीठा और दूध मैंने नहीं लेना। और मैं कहता हूँ मैं सेम डाइट ले रहा हूँ, बल्कि डाइट मैंने कैलोरी कुछ ना कुछ बढ़ाई होंगी। लेकिन मैंने जब वेट अपना चेक किया है तो मेरे मसल्स जो है कि 35+ चले गए, और मेरा वेट और 2 किलो कम हो गया। मुझे पता भी नहीं चला। मैंने जब मैं सप्ताह में 10 दिन में वेट करता हूँ, जब मैंने अब की बार जब वेट किया तो मेरा 73.7 के आसपास मेरा वेट आ गया, जो हमेशा 75.3 या 75.5 के आसपास रहता था। तो ये मीठा जो है कि ये बहुत बड़ी रुकावट है फैट लॉस में। आपने इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत बार ये सोचते हैं थोड़ा सा ले लेते हैं कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो हम यूज करते हैं ये ही बड़ी समस्या है। अब रूह अफ़ज़ा की बात वंदना जी बता रहे थे, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा को आप कभी उसके कंटेंट पढ़ना, उसके अंदर शुगर के अलावा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा एडिड शुगर है उसमें, और उसमें 100 ml, जो उसका एक 100 ml का थोड़ा सा ही बनता है, 100 एक ढक्कन डालोगे उसमें कैलोरी देखना कितनी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, कभी कोई नहीं देखता। मैं इन चीजों को देखता हूँ। 449 किलो कैलोरी देती है वो 100 ml, और हम तो उसमें पूरा जो है कि आधा गिलास डाल देते हैं, जब उसको टेस्ट के चक्कर में, उसकी खुशबू के चक्कर में, मीठे के चक्कर में। तो कितनी कैलोरी ले जाते हैं हम एक बार में? 100 ml में 450 कैलोरी है। तो बहुत ही बेकार चीज है। आपने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बिक रहा है, बिकने दो। जहर भी बिकता है मार्केट में, तो उसको थोड़ी खरीद के खाते हैं। तो हमने अच्छी चीजें चुन चुन के लेनी है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, और न्यूट्रिशन से बढ़िया कुछ नहीं है। सारी चीजें आज प्रिया जी ने बताई है, अपनी स्किन हेल्थ के जो भी न्यूट्रिशन बताए उनको आप लीजिए और अपना इफेक्ट देखिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया आज का डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया, आप सभी ने वर्कआउट किया। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।